हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से एक नई वीडियो में। जेपी पावर की ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम जेपी एसोसिएट अदानी से रिलेटेड बात करेंगे। अदानी के पूरे ऑफर्स को डिटेल्स में देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में जेपी पावर से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं रिपोर्ट की तरफ जो निकल कर आ रही है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से। अदानी ग्रुप काफ़ी क्लोज है एक्वायर करने के लिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को। अब ये पुरानी रिपोर्ट है, सभी को पता होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट में हमें क्या पता था? पुरानी रिपोर्ट में हमें ये पता था कि अदानी ग्रुप ने सिर्फ ऑफर दिया है 12,600 करोड़ का। लेकिन इसमें मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप आओगे आपको देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट का। आपको डेट दिखा देता हूँ, पुराना रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट है। आप देख सकते हो 11 जुलाई 2025 11:22 पर ये रिपोर्ट आया है। तो बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको रिलीज किया है। अदानी ग्रुप फ्रंट रनर बन चुका है जेपी एसोसिएट को बाय करने के लिए। अनकंडीशनल बिड है 12,000 करोड़ की। किसने रिपोर्ट किया है उसका नाम भी देख लो। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रहा है। ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि 12,000 करोड़ देने के लिए रेडी है। और इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा था कि 12,600 करोड़, इतना करोड़ देने के लिए रेडी है। तो बिड इसी में से हो सकता है, 12,000 से 12,600 करोड़ का बिड हो सकता है। उस पर नहीं जाएंगे कितना हज़ार करोड़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या वो देखिए। गौतम अदानी ग्रुप ने अभी तक, जब से इनके ऊपर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक अटैक किया था 2023 में, सभी को याद होगा, तो उसके बाद अभी तक कंपनी ने कोई भी बड़ा डील, कोई भी बड़ा एक्विजिशन नहीं किया है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का एक्विजिशन है। इसमें दोस्तों ये एक्विजिशन काफ़ी बड़ा है। तो एक्विजिशन इतना बड़ा होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो अनकंडीशनल एक्विजिशन है। कोई कंडीशन नहीं रखी है, कोई लीगल डिस्प्यूट के ऊपर कोई ऐसा नहीं कहा है कि पहले आप इसको रिजॉल्व करो, कोर्ट केस आप खुद लड़ो, उसको रिजॉल्व करो फिर हम खरीदेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कहा हम खरीदना चाहते हैं अनकंडीशनल। उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको इमीडिएट, जैसे हमारी डील होती है, जैसे टेबल पे बात होती है, तो जो कैश पे आउट है वो हम आपको दे देंगे 3,500 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 3,500 करोड़ डील मेकिंग में ही कंपनी को मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी ये चाहती है कि वो लोग 890 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर रिटेन करेंगे। 890 करोड़ कंपनी के अंदर रिटेन करेंगे। वो कंपनी में पैसा रहेगा, वो किधर जाएगा नहीं। उसके साथ साथ जो एक्विजिशन है उसमें अदानी यहां पर एब्जॉर्ब करेगा 2600 करोड़ रुपए। अब ये जो 2600 करोड़ रुपए ना, ये बड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि ये जो यमुना एक्सप्रेस वे की जो जगह है जहां पर ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, पूरा कोर्ट केस चल रहा है, वो दोस्तों फार्मर की जगह थी। जो किसान होते हैं ना, उनकी जगह थी। तो उनको यहाँ पर पेमेंट नहीं मिला है, बहुत सारे किसानों को, जिसका अमाउंट है 2600 करोड़ रुपए, और ये पेमेंट करना था जेपी एसोसिएट को। तो अदानी ने कहा कि भाई आप मत करो पेमेंट, फार्मर्स का जो भी पेमेंट है 2600 करोड़ रुपए वो मैं देता हूँ। तो 2600 करोड़ रुपए भी अदानी ग्रुप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए रेडी है। जो ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है यमुना एक्सप्रेस वे, तो इसका भी जो लैंड का पूरा डिस्प्यूट है उसमें 2600 करोड़ रुपए का जो पेमेंट करना है, बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे जिनकी जगह है, उनका वो जो अमाउंट है उनको देना है। तो वो सारे चीज़ें भी अदानी हैंडल करने के लिए रेडी है। ये अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही है। कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी से आपको बता दूं, कन्फर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितनी मैंने बातें बताई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ये अदानी की पूरी डील है। उसके बाद जो लेंडर्स है जयप्रकाश एसोसिएट के, यानी क्रेडिटर्स है कंपनी के, सीओसी, उनका मीटिंग भी चल रहा है। अभी मीटिंग में कहूँ तो बिल्कुल फाइनल फेज में है। अभी सिर्फ यहाँ पर बिडिंग के ऊपर बात हो रही है, अमाउंट के ऊपर बात हो रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। अदानी ने 12,600 12,000 करोड़ का बिड किया, तो कहेंगे कि आप इसको 13-14 कर सकते हो। अदानी कहेगा नहीं इतना नहीं होगा। तो जो नेगोशिएशन होता है ना, वही चल रहा है। तो अभी बिल्कुल ये डील जो है फाइनल फेज में है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अदानी आगे है, लेकिन उसके साथ साथ 5 कंपनीज और भी है। तो 5 कंपनीज कौन सी है मैं आपको बताता हूं, जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स हैं। आपको तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो इसमें आपको सबसे पहले दालमिया भारत, जो कि अदानी के साथ साथ इस रेस में आगे है।
रेस में आ गए। इनका भी एक अनकंडीशनल ऑफर है लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा कम है, और एक कंडीशनल ऑफर है जिसमें वही डिस्प्यूट रिजॉल्व करके चाहिए, तो वो अच्छा ऑफर है। और आई थिंक 14,000 करोड़ के आसपास दालमिया ने भी ऑफर किया, रिपोर्ट्स भी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, कंफर्मेशन नहीं है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भी है इस डील में हिस्सा, वेदांता भी है, और इन्होंने कंडीशन लगाई है कि इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए लीगल डिस्प्यूट्स का, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आगे चल के ये लोग कंपनी एक्वायर कर ले और उसका कोर्ट केस चलता ही रहे और बहुत सारी डील्स ये लोग कर नहीं पाए, बिजनेस अच्छे तरीके से कर नहीं पाए। क्योंकि जो भी कंपनी इसको जेपी एसोसिएट को बाय करेगा, वो कंपनी क्या करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बाय कर रहा है ना। दालमिया क्यों बाय करेगा, बिजनेस को एक्सपांड करना है, लिंक करना है उनकी कंपनी के साथ। अदानी ग्रुप ऑलरेडी कह रहा है कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो इसीलिए इतना बड़ा एक्विजिशन कोई भी पैसा खर्चा कर रहा है। तो इस वजह से इनको कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्लैरिफिकेशन ये भी हो सकता है कि लीगल डिस्प्यूट खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है कि इतने महीने या इतने साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर 100% गारंटी चाहिए कि अगर क्लैरिफिकेशन दे रहे हो तो 1 साल में ख़त्म होना है तो 1 साल में ख़त्म होना ही चाहिए डिस्प्यूट। ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कंपनीज को, लेकिन अदानी को नहीं चाहिए। तो फेवरेबल यही है, अगर ये केस और लंबा अटकता है, जो डिस्प्यूट है ये और लंबा समय लगाता है, तो आई थिंक फिर जेपी एसोसिएट के जो क्रेडिटर्स है वो अदानी को प्रेफरेंस देने वाले, ये मुझे लगता है, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आया। देखिए कुछ जगह पर 12,500 करोड़ भी है, तो बिडिंग का जो अमाउंट है ना वो अभी ऐसा है कि रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही है, कहीं पर 12,000 है, कहीं पर 12,500 है, कहीं पर 12,600 है, कहीं पर 13,000 करोड़ का भी रिपोर्ट्स आया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो यही है कि 12 से 12,600 करोड़ के बीच का ही कोई अमाउंट हो सकता है। तो अभी तक दोस्तों ये डील मेकिंग चल रही है, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं जेपी पावर के इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर, जिसमें अगर आप देखोगे ना एक चीज़ नोटिस करने वाली है, 24% प्रमोटर्स के पास शेयर है, लेकिन इसमें से जो होल्डिंग है वो 24% है, लेकिन जो प्लेज है अगर आप देखोगे 79.20% प्लेज है। यानी 24% का जो 79.20% है वो शेयर प्लेज है, यानी गिरवी है। तो कितना परसेंट हो गया मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 2% के आसपास का यहाँ पर कुछ फ़र्क आएगा। आई थिंक कैलकुलेटर हम ओपन करके देख लेते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो हम कैलसी ओपन कर लेते हैं, जिसमें देख लेते हैं कि 24% होल्डिंग है। ओके 24% होल्डिंग है, एक सेकेंड, 24%, तो ये होल्डिंग है। इसमें यहाँ पर 79.20% यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बचा कितना, 0.792। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.5% का फ़र्क होगा, 1.5% कंपनी के पास होगा, बाकी सारा प्लेज है, 1, 1.5 या 2% मैक्सिमम। सो ये बड़ी दिक्कत है, प्लेज भी जो है 79.20% है, तो ये बड़ी दिक्कत है जेपी पावर के लिए। जेपी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।